कुरुक्षेत्र अब की बार सीएम सिटी बनने जा रहा है। ओबीसी समाज को पहली बार मुख्यमंत्री का मौका मिला है। बिल्कुल सीट क्लियर है लाडवे की। हमारे सीएम सिटी बनने वाले कुरुक्षेत्र तैयार है कि 5 अक्टूबर को सबसे पहले करे मतदान, बाद में करे जलपान। ओबीसी समाज के बच्चे का रखें ध्यान, कमल खिलाएं और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनिक को बनाएं। जात वाला भी चलता नहीं चलता। जात देखो, ये 36 बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। जात बात इसमें क्या है? बार हमारी किस्मत जागी के जौन सा हमें कुरुक्षेत्र का ही कुरुक्षेत्र का मिल गया। जितना इस कांग्रेस इसने काम किया है ना, सुधा जी ने, इतना कोई करने वाला है ही नहीं। बिल्कुल ये सरकार है ना, इसने तो हमारे काम बहुत किए हैं जी। अब सेना को पत्थर नहीं लगते इनके राज में। ये भी सच्चाई है। जे सरकार ये है ना, वो सरकार कभी मिल नहीं सकती हमारे को। मेरे गांव में लगभग सभी समाजों के बच्चे बिना खर्ची पर्ची लगे हैं। श्री कृष्ण की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। बीजेपी का बड़ा रेला है और सुधा जी यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही जो लाडवा विधानसभा है वहाँ से मुख्यमंत्री खुद किस्मत आजमा रहे हैं। 8 तारीख को निर्णय हो जाएगा कि क्या समीकरण रहते हैं। फिलहाल हम इस रैली में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं जो कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं के हाल हमें उंगलियों पर गिनवा सकते हैं। तो कुछ बुजुर्गों से शुरुआत करते हैं। कहते हैं बुजुर्गों को बड़ा तजुर्बा होता है। क्या लग रहा है इस बार कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल सुधा जी पार जाएंगे। कुरुक्षेत्र पार जाएंगे बिल्कुल। आपको मुख्यमंत्री मिल जाएगा इस बार? हाँ, मिल जाएगा पक्का 100%। जो सुधा ने काम किए, हर गांव के अंदर काम किए हैं, काम ही आगे लाता है। काम रहा देखो जी, आपके मीडिया के चैनल से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ कहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो काम सुधा जी ने निश्चर गांव-गांव में जो उन्होंने काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। पहले कई सरकारें, कांग्रेस वाला तो बहुत पुराना व्यक्ति था, उसने नहीं आए बहुत हैं, गए बहुत हैं। 70 साल में ये काम नहीं हुआ। जो गरीब एक एक करके बोलेंगे ना। जो गरीब के हक में है, मैंने देखा बीजेपी है। पहले बहुत सरकारें हैं 70 साल में। मोदी जी ने गरीब के लिए बहुत कुछ सोचा है। जब यूक्रेन में लड़ाई लगी, नेशनल मुद्दों पे बात करते हो आप लोग, इसके लोकल पे कर लो। लोकल में ऐसे है भाई साहब, बीजेपी की जो सीट है मतलब सब क्लियर है। वैसे ही कांग्रेस वाले हवा छोड़ रहे हैं, हवा से कभी वो बात नहीं बनती। एक चीज समझाओ, आप तो पुराने व्यक्ति है, जात वाला टशन चलता है क्या? क्या जात वाला टशन चलता है क्या? जात वाला भी चलता नहीं चलता। जात देखो, ये 36 बरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। जात बात इसमें क्या है? जात काबुल का तो चलता है। 36 बरादरी को जोर से लेके बरादरी है ही नहीं, जाति बरादरी है ही नहीं। सब फूल वाले हैं, सब फूल वाले हैं। आपको दिख नहीं रहा, सब फूल वाले हैं। एक बार लाडवा का समझा दो, थोड़ा सा लाडवा का समीकरण समझा दो। कोई नहीं काट जाएगा। 100% सीट डिक्लेयर है। मैं सीएम के साथ हूँ। कह रहे हैं लोगों ने कहा कि चुनाव तो हम लड़ लेंगे मुख्यमंत्री जी, आप बाकी 90 विधानसभाओं में। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सीएम साहब के साथ उनके उसके प्रोग्राम में थे, उसके साथ सपोर्ट में थे। बिल्कुल सीट क्लियर है लाडवे की। हमारे सीएम सिटी बनने वाले कुरुक्षेत्र तैयार है। आने वाले 8 तारीख को कुरुक्षेत्र सीएम सिटी पक्की बनेगी। कैबिनेट मंत्री भी मिल रहा है मुख्यमंत्री के साथ। पता क्या है, सारी उम्र हो गई हमको रोहतक हिसार इधर का ही मुख्यमंत्री मिल रहा था। अब बार हमारी किस्मत जागी के जौन सा हमें कुरुक्षेत्र का ही कुरुक्षेत्र का मिल गया। ये 10 सालों, हाँ बाबूजी 10 सालों में काम हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत काम किए हैं। जितना इस कांग्रेस इसने काम किया है ना, सुधा जी ने, इतना कोई करने वाला है ही नहीं। बिल्कुल 20 साल तक रहे कांग्रेस वाले, कुछ बहुत आपको बताता हूँ, हमारा गांव शमशपुर है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। आपका हल्का कौन सा पड़ा? हल्का यही है थाने सर। हमारा अब तक गांव की कोई गलियां नहीं बनी थी या कोई रोड नहीं था। हमारे गांव के अंदर डेरियों के अंदर सीवरेज डाल दिए इसने, जौन सा आज तक शहर की बस्तियों में भी डला हुआ। हम तो इसका एहसान मानते हैं कि हम बगैर सरपंच के होते हुए हमारे गांव में इसने 4 साल में कम से कम 4 करोड़ रुपया हमारे गांव में इसने डेरे में लगा के मारा। गांव में 4 करोड़ रुपया एक डेरे में बाजीगर हम गांव सोमपुर से बाजीगर बस्ती से हैं। हमारे डेरे में 60 डेरे हैं। 60 डेरों में 24 घंटे लाइट, चंडीगढ़ की तरह सड़कें, लाइटें और सीवरेज, मतलब कोई काम ही छोड़ी नहीं है।
एक चीज समझा दो, आवारा पशु वाला मुद्दा बड़ा कुरुक्षेत्र में बोल रहा है देखो ये तो रहेगा, ये तो ना, ये गंभीर मुद्दा है। ये तो गंभीर मुद्दा तो है, इस पे भी चल रहा है। देखो कई इन्होंने खोली है। इसमें हम आने वाले टाइम पे सीएम साहब को भी कहेंगे, अपने कैप्टन मंत्री जी को भी कहेंगे कि आने वाले गौशालों का जो बना के सभी हमारे साथ बख्तला गांव है, उसमें बना रखा है ये अपना गौशाला। इधर ज्योति सर है, उसमें है। कुरुक्षेत्र में ये परली साइड जाओगे ना, बारी महल्ले में, वहाँ है। मतलब कर तो रहे हैं बहुत। पिछली बार तो बड़ी कम वोटों से जिताया था सुधा जी को, अब क्या करो? अब की बार तो 20,000 से पार, 20,000 से पार आज कह रहा हूँ मैं। 20,000 से पार जा रहे हैं। हाँ जी, ये सरकार है ना, इसने तो हमारे काम भी बहुत किए हैं जी। जो भी सरकार है, जितना इसने काम किया इतना काम नहीं कर सकता हमारा कोई भी। और आधी रात आवाज मारे, आधी रात आवाज मारे, आधी रात ही तैयार है। जिस टाइम बुलाएंगे बच्चा भी आ जाना इसके पास, एड्डा बच्चा भी, उसकी भी अंदर से ये इनका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ सुधा जी? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। हमारा तो ये भाई है, हमारा भाई है ये। हाँ 70 साल मैंने किया है, इन्होंने 10 साल में करके दिखाया है। 70 साल का पीरियड देखो और 10 साल का पीरियड। कहाँ से आए हो आप? मैं यहीं का ही हूँ। अच्छा, लोकल हरियाणा का कुरुक्षेत्र का ही हूँ। अब सेना को पत्थर नहीं लगते इनके राज में, ये भी वाह, सच्चाई है। सोना जे बे सरकार ये है ना, वो सरकार कभी मिल नहीं सकती हमारे को। हाँ, ना ये काम कर सकती है हमारा। आधी रात छोटा बच्चा बग जाए ना तो भी ये खड़े हैं। पुराने वाला एक मसला समझा दो, पहले इतनी कम वोटें क्यों रह गई थी? देखो ये तो लहर है, कभी हाँ कभी चलती है, कभी आदमी ना, जैसे कोरोना में थोड़ा सा अड़ गए थे उसमें। अब की बार तो इनका अब की बार तो इनका बहुत हो रहा है। अब ये 10 साल से लगातार जो हवन कर रहे हो, इस बार भी आहुति डाल दोगे? पार है जी, पार है जी, पार कोई कमी नहीं है। एक ये चेयरमैन साहब आए भगवा पहन के, मैं कह रहा हूँ 10 साल से हवन चल रहा है, इस बार भी आहुति डल जाएगी? आपने अच्छा सवाल किया। कुरुक्षेत्र अब की बार सीएम सिटी बनने जा रहा है। ओबीसी समाज को पहली बार मुख्यमंत्री का मौका मिला है। एससी समाज उत्साहित है और पूरे जनरल समाज को ओबीसी समाज इतने वर्षों से वोट देता आया है। अब ओबीसी समाज सभी समाजों से अपने मुख्यमंत्री की मजदूरी मांग रहा है। विधानसभा थानेसर के अंदर विकासपुर सुभाषुद ने इतने काम कराए हैं कि हर व्यक्ति कार्यकर्ता सुधा बनकर अपने विकासपुर के लिए, अपने नायब सैनी जी के लिए जो यहाँ से सांसद थे और अब मुख्यमंत्री हैं, उत्तरी हरियाणा को कुरुक्षेत्र सीएम सिटी बनने जा रहा है। मैं आपके चैनल से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 5 अक्टूबर को सबसे पहले करें मतदान, बाद में करें जलपान। ओबीसी समाज के बच्चे का रखें ध्यान, कमल खिलाएं और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी को बनाएं। अरे आप तो शायर निकले। ये कह रहा था, मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा पिछली बार इतनी कम वोटों से क्यों जिताया था सुधा जी को? पिछली बार कम वोटों से नहीं जिताया था, हमारे कुछ साथी मतदान करने नहीं गए थे, वो पछता रहे हैं। अब की बार सबसे पहले कमल का बटन दबा रहे हैं। जिंदल साहब कैसा काम कर रहे हैं? जिंदल साहब तो भारत की शान है और कुरुक्षेत्र लोकसभा की जान है। उनकी हर गांव में वैन जा रही है, हर गांव में जिंदल जिंदल हो रही है, हर गांव में सैनी सैनी हो रही है, हर गांव में सुधा सुधा हो रही है। आप तो मुख्यमंत्री जैसे बोलते हो, जैसे मुख्यमंत्री बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सांसद थे, तब उनके साथ काम करने का मौका मिला। मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, माननीय मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला। और सुधा जी हमारे बॉस हैं, ऊपर खुदा है, नीचे सुधा है। वाह भाई वाह। ये बता दो, ये जात वाला टसन भी चल जाएगा क्या चुनावों में? कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस जो कह रही है, हाथ में कमल का बटन लेकर, हाथ में कमल का फूल लेकर हर कांग्रेसी भाई अपनी समझदारी से कमल का बटन दबाएगा। कांग्रेस वाले बटन कमल का बटन दबाएंगे जी, क्योंकि उनको टिकट नहीं दी उन्होंने, हमारा बटन दबाएंगे वो। और विशेष बात ये रहेगी साहब कि हमारे यहाँ 55 वर्ष का इतिहास है। जो सरकार केंद्र में रही है, वो सरकार प्रदेश में रही है। हरियाणा का आदमी समझदार है। आज देखिए कितना जन सैलाब सुधा के रोड शो में आया है और साथ में क्षत्रिय समाज का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आया है और साथ में लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल भी आया है। नवीन जिंदल ये अब तो चंद घंटे ही मानो चुनावों में बचे हैं प्रचार में, तो आप इस रेले से बहुत कुछ बदल दोगे? अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं घर में तो लगता है आपको समीकरण? वो घर में जनता मन बनाकर बैठी है,
वो प्रदेश का भला चाहती है, इसलिए कमल का बटन दबाने के लिए 5 अक्टूबर की तैयारी में बैठी है। तैयारी में बिल्कुल। एक ये बता दो, आपका साइलेंट वोटर महिलाओं को कहा जाता है, ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाते हैं? कहते हैं कांग्रेस वाले लोग भी, महिलाएं जो हैं वो भी कमल का बटन दबा के आती हैं। जब 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलवाई, जब 112 नंबर से महिलाओं की सुरक्षा हमने की, जब महिला को जच्चा बच्चा की योजना हमने दी, हमने लाडो योजना से 21 रुपए हर महिला को दिया। उनको पता है कि ये मोदी, मनोहर और नायब सैनी की सरकार है जिसमें महिला सुरक्षित है। ये सिलेंडर वगैरह घर घर पहुंचा रहे हो या सिर्फ कागजों में ही है? घर घर सिलेंडर पहुंचा रहे हैं और 1 अगस्त से माननीय नायब सैनी जी 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। माता जी को धुआं मुक्त कर दिया है, बहन जी को धुआं मुक्त कर दिया है। आज मेरी पत्नी भी मुझे कह रही थी कि सिलेंडर वाला घर आया था, 2 सिलेंडर हो गए, किसी गरीब को दे देना, एक भरा है। सही बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो हो रहा है ना, इसमें झूठ नहीं है। यार एक बात और बता दो पंडित, जाते जाते ये पर्ची खर्ची वाला सिस्टम तो समझा दो, क्या कहते हो आप लोग? मेरे गांव में लगभग सभी समाजों के बच्चे बिना खर्ची पर्ची लगे हैं और वो महोत्सव की तरह 5 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर भाई पैसा हाथ में है तो हाथ को वोट दे दो, अगर पैसा जेब में नहीं है तो कमल को वोट दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। हाँ जी, नवीन जिंदल जैसे संसद हमें कभी नहीं मिलेंगे। इतने पैसे वाले नहीं, संसद बाद में है, भाई पहले है। संसद वो अपना बाद में है, भाई पहले है हमारा। संसद हम लोग को बाद में मानता, पहले हमें भाई मानता है, बाद में संसद बनता है वो। ऐसा हमारे को संसद कुरुक्षेत्र में कभी नहीं मिला। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुरुक्षेत्र की जनता हमारे साथ थी। धर्मनगरी क्या कुछ कह रही है ये तो 5 तारीख को बता देगी और 8 तारीख को नतीजे साफ कर देगी। मगर इन कार्यकर्ताओं का जोश देखकर लग रहा है कि एक बार फिर से कुरुक्षेत्र से कमल खिलने जा रहा है। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, कुरुक्षेत्र।